नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारी भारतीय संविधान की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिस भी साथी ने नहीं देखी हो वो अवश्य जाकर के देखे। हमने ये संविधान की क्लास की श्रृंखला टॉपिक वाइज चला रखी है। पहली क्लास में हमने आपको भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में टॉप 50 प्रश्नों लेकर आए थे, जिनको आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो इस क्लास से पहले उस क्लास को अवश्य देखें। उसके बाद आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल से संबंधित टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। जितने भी PYQ प्रश्न हैं पॉलिटी के, आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी प्रस्तावना, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? साथियों, इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनको बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसकी भाषा किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दो प्रश्न हैं, इनको ध्यान से पढ़ें। ऑस्ट्रेलिया यानी कि जो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बहुत ही गलती कराने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ें। जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, है हमारा, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार, एक भी बार नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक बार। अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, बी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी स्वतंत्रता समानता, डी न्याय बंधुत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दो बार। अभी तक दो बार प्रयोग हुआ है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग केवल दो बार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम भारत के लोग, सत्यमेव जयते, जय हिंद।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। बी, सभी धर्मों को राज्य का समर्थन प्राप्त है। सी, राष्ट्र धर्म को बढ़ावा देना। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित न्याय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है? बेरुवारीवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारतीवाद 1973। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाद है, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये केशवानंद भारतीवाद 1973 का वाद है, उसमें कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी रिपब्लिक का क्या अर्थ है? भारत एक प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। भारत का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, संसद की सर्वोच्चता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रिपब्लिक का अर्थ है भारत का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, ठाकुर दास भार्गव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? एडॉप्ट 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। नेक्स्ट प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? ए. बी.आर. अम्बेडकर, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. भारत की जनता, डी. न्यायपालिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
देश है, इसका क्या अर्थ है? ए, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। बी, भारत पर ब्रिटेन का शासन है। सी, भारत स्वतंत्र राष्ट्र के अधीन है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ए, बेरुवारी संघवाद 1960। बी, केशवानंद भारतीवाद। सी, LIC ऑफ इंडियावाद। डी, सज्जन सिंह वाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेरुवारी संघवाद 1960। साथियों याद रखना, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बेरुवारीवाद से संबंधित है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये बात कही थी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, और नहीं है बेरुवारीवाद 1960 में कही गई थी। ये दो प्रश्न हैं, इनको ध्यान से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? ए, मित्रता। बी, भाईचारा। सी, प्रेम। डी, सहयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाईचारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से उदारता, समानता और बंधुत्व शब्द का आदर्श लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, साथियों ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्लास हमेशा आपको देखने को मिलती है, जिससे आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगी। तो इसीलिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर देखने को मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? संसद में, जनता में, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनता में। भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का मुख्य लक्ष्य क्या है? निजी संपत्ति को खत्म करना, अमीर गरीब की खाई को कम करना और जन कल्याण करना, केवल सरकारी नौकरी देना, धार्मिक समानता लाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर गरीब की खाई को कम करना और जन कल्याण करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, NA पालकीवाला, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए, किसी भी धर्म या पूजा पद्धति को मानने की आज़ादी। बी, केवल सरकारी धर्म का पालन करना। सी, मंदिर जाने की मनाही। डी, धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी भी धर्म या पूजा पद्धति को मानने की आज़ादी। नेक्स्ट प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दावली किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज की शुरुआती शब्दों से प्रेरित है? ए, ब्रिटिश मैग्ना कार्टा। बी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। सी, रूसी घोषणा पत्र। डी, फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की ये शब्दावली है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का अर्थ क्या सुनिश्चित करता है? सबको बराबर वेतन देना, संसाधनों का उचित वितरण और गरीबी कम करना, सी मुफ्त भोजन, डी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का उचित वितरण और गरीबी को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में उल्लेखित 26 नवंबर 1949 को संविधान के साथ क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, लागू किया गया था, रद्द किया गया था, संशोधित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत, इसके ऑप्शन है, किसी भी विदेशी व्यक्ति के अधीन नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के इशारों पर काम करेगा, केवल मित्र देश की सलाह मानेगा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का सही क्रम क्या है? ए लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु, लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका क्रम याद कर लो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का ये सही क्रम है, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये बिल्कुल सही क्रम है और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसको याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राज्य का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करता है, केवल एक धर्म को मानता है, अल्पसंख्यकों के धर्म का विरोध करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू जी द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्ताव को क्या कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की आत्मा, कीनोट, पवित्र दस्तावेज और परिचय पत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कीनोट। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को कीनोट कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या नाम दिया था? राजनीतिक जन्म कुंडली, संविधान की दीवार, हृदय स्थल, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक जन्म कुंडली प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का ये केस है। दूसरा, केशवानंद भारती। तीसरा, गोलकनाथ। चौथा, मिनर्वा मिल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का ये केस है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? साम्यवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, राजशाही समाजवाद, पूर्ण पूंजीवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में है। लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न, अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में विस्तार से दी गई है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 14 से 18 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा। प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जाएगा। संसद सर्वोच्च है। कानून का शासन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। गणराज्य का अर्थ है राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1950, 1976, 1978, 1991। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रभुता का अर्थ आंतरिक रूप से क्या है? भारत अपनी सीमा के भीतर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। भारत को राज्यों से डरना चाहिए। भारत विदेशियों के इशारे पर चलेगा। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत अपनी सीमा के भीतर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द किन पहलुओं को जोड़ता है? ए, केवल राजनीतिक लोकतंत्र। बी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र। केवल वोट देने का अधिकार। डी, केवल चुनाव लड़ना। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को जोड़ता है लोकतांत्रिक शब्द। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की शक्ति का मूल केंद्र कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत की जनता, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की जनता संविधान की शक्ति का मूल केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, रूसी क्रांति 1917 से संविधान की प्रस्तावना में क्या लिया गया है? रूसी क्रांति से प्रस्तावना में क्या लिया गया है? समानता का विचार, न्याय, बंधुत्व और गणराज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्यायों को संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा संविधान को किन दिन स्वीकार किया गया था?
संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7, डी 2। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल प्रस्तावना 1950 में इनमें से कौन सा शब्द नहीं था? ए लोकतांत्रिक, बी समाजवादी, सी संप्रभु, डी गणराज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी। समाजवादी शब्द को बाद में जोड़ा गया था। जो मूल प्रस्तावना थी हमारी 1950 की, उसमें ये शब्द नहीं था। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। ये थे टॉप 50 प्रश्न जिनको आपने देखा। 50वां प्रश्न है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए प्रस्तावना किन 2 चीजों पर जोर देती है? ए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एवं अखंडता, गरीबी और अमीरी, केवल सैन्य शक्ति, केवल धार्मिक उत्सव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता पर जोर देती है। साथियों, ये थे आपके टॉप 50 प्रश्न जिनको आपने देखा, सुना और समझा। इस क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे और आपके आने वाली परीक्षा में यहीं से प्रश्न मिलेंगे। प्रस्तावना से आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। साथियों, ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। जीके जीएस का ये पोर्शन है पॉलिटी का, जिसमें भी पॉलिटी आती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, ये हमारे चैनल का लोगो है। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसकी तीसरी क्लास लेकर आएंगे। जिस भी साथी ने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहाँ से इसकी पहली क्लास देख सकते हैं। ये दूसरी क्लास है। तीसरी क्लास लेकर आएंगे संविधान के भाग 1 से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन क्लास को हम लेकर आएंगे। ये श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।